डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र है मैं खुश हूँ कि सबके कमेंट्स आ रहे हैं। और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैथ जो है वो अच्छे तरीके में समझाने वाला टीचर मिले और आपको आसानी हो आगे, तो इंशाल्लाह आप लोग मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और आप किया करें, ताकि मैं अपना जो नॉलेज है, जितना मैं समझा सकती हूँ, जितना मैं करवा सकती हूँ, इंशाल्लाह मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगी, ताकि जो है घर बैठे ही आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम ना आए कोई भी। मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है और आगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे चलते जाएंगे, क्वेश्चंस आगे चलते जाएंगे। अलजबरा और जितने भी हमारे आ जाते हैं, जैसे अभी राउंड ऑफ था, जैसे बेसिक थी, जैसे आगे आगे अलजबरा है, जैसे ज्योमेट्री है, इस तरह की चीज़ें। और बाकी भी सब्जेक्ट्स में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, लाइक साइंस, इंग्लिश, उर्दू वगैरह वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इंशाल्लाह मैं सॉर्ट आउट कर दूँगी। आप मुझे जस्ट कमेंट कर दीजिएगा कि हमें ये चीज़ समझनी है, तो इंशाल्लाह आई विल कैरी ऑन। और अब हम स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज़ राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, इसी तरह हम 2 डेसिमल प्लेस पे भी करेंगे, 3 डेसिमल प्लेस पर भी करेंगे। अब जो डेसिमल प्लेस है ये होती क्या है, मैं पहले इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देना चाहती हूँ कि डेसिमल प्लेस इसको हम उर्दू में जो है वो इशारिया बोला करते थे। क्योंकि मुझे किसी बच्चे ने कमेंट किया था, उन्होंने मुझे अपनी राय दी थी और उनकी राय पर अमल करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि आप जो है ना हमारे अपने चैनल को थोड़ा सा और भी रिवायती करें। अगर आप उर्दू में, हाँ, क्योंकि हमारी ज़बान जो है वो उर्दू है, तो हम आप इसको उर्दू में भी डिफ़ाइन किया करें। लाइक डेसिमल है तो डेसिमल को उर्दू में क्या कहते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ इशारिया, इसे इशारे बोलते हैं। दैट इज़ दिस पॉइंट, इसको इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं, उर्दू में इसको इशारिया बोलते होते थे पहले जो बच्चे पढ़ते होते थे उन वहाँ। अब इसमें क्या है कि जब 1 डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ किस तरह करना है कि इसमें जब भी है 1 डेसिमल प्लेस पे, तो डेसिमल प्लेस का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स आएंगे, लाइक 1.2, 3, 4, 5, ठीक है। पॉइंट के बाद जो पहला नंबर है ये 1 डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस। उसके बाद जो दूसरा नंबर है ये 2 डेसिमल प्लेस है, इसको हम 2 डेसिमल प्लेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा नंबर है दिस इज 3 डेसिमल प्लेस। चौथा नंबर 4 डेसिमल प्लेस। इसी तरह पता नहीं किधर किधर तक जो है ना वो क्वेश्चन आ जाते हैं। सिलेक्टिव करवाते हैं टीचर्स मैथ के भी। फ़िलहाल जितना भी है वो 3 डेसिमल प्लेस तक मैं आज आपको करवाने लगी हूँ। उसके बाद में भी मैं टॉपिक चेंज कर लूँ, ठीक है। और उसके बाद अब है क्या कि 7.44 है। अब हमने राउंड ऑफ करना कैसे है, चलो जी, पॉइंट्स तो पता लग गया है कि पॉइंट के बाद 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल। अब इसको जब हमने राउंड ऑफ करना है, तो हमारे पास जब भी कोई क्वेश्चन होगा लाइक 7.44 है, इसको हमने 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। 1 मीन पॉइंट के बाद जो 4 है इसको, तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए हमने इससे अगला नंबर देखना है। लाइक अगर यहाँ पे 7.45 होता, ठीक है, 45, जिस तरह के मैंने आपको राउंड ऑफ में सिखाया था, कल भी हमने जो टॉपिक किया था, पिछली वीडियो में मैंने जब आपको समझाया था, तो हम उसमें आपको राउंड ऑफ करवाया था। उसमें मैंने आपसे कहा था कि या तो 5 हो, ठीक है, या 5 से ज़्यादा हो तो चेंज आता है, 5 से कम वालों में चेंज नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि अगर 5 है या 5 से ज़्यादा, लाइक 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, यानी 5 से बड़े जितने भी नंबर होंगे, तो इससे पिछले नंबर में चेंज आएगा, यानी कि 1 नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर ये 5 है, पूरा 5 है, तो भी इंक्रीज़ होगा। अगर 5 से ज़्यादा है तो भी इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर 4 है, लाइक दिस 4, जैसा कि ये 4 लिखा हुआ है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आना। यानी कि जब 1 डेसिमल प्लेस तक मैंने इसका आंसर देना, तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए मैं जस्ट 7.4 ही लिखूँगी, 7.4। आगे हमारा अगर नंबर 4 है, तो जब 1 डेसिमल प्लेस पे आई थिंक 7.4 ही आ गया, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस यहीं तक है। 2 की उन्होंने बात ही नहीं की अभी फ़िलहाल। उसके बाद अगला नंबर है, देखें, 2.97, 2.497। 2.497 को हमने 1 डेसिमल प्लेस तक जब राउंड ऑफ करना है, तो 1 डेसिमल प्लेस पे 4 है, 4 से अगला नंबर 5 से बड़ा है,
ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये 9 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2.4 के अंदर 1 नंबर इंक्रीज़ कर देंगे, यानी सिर्फ एक ही नंबर इंक्रीज़ करना है, हमने ये नहीं करना कि 2 नंबर इंक्रीज़ करें, 3 नंबर नहीं, जस्ट 5 से एक बड़ा हो। जैसे ही हम देखेंगे कि 5 से जो ज़्यादा है हमारा ये नंबर, तो 1 नंबर इसमें इंक्रीज, यानी 2.5 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। 2.5 बहुत इजी है, राउंड ऑफ कोई मुश्किल नहीं है। कल वाला भी जो मैंने कल पिछली वीडियो में करवाया था वो भी इजी था, और ये उससे भी ज़्यादा इजी है, क्योंकि मैं बेसिक स्टार्ट, ये बेसिक्स हैं। अब आगे देखिए 18.5095, 18.5095 है, तो अब इसमें 18.5 पॉइंट के बाद वाला नंबर 5 है, 5 से अगला जो उसके बाद वाला, अगलों को नहीं छेड़ना, इससे आगे वाले, बस हमने पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस तक जब इसको राउंड ऑफ करना है, तो हमने जस्ट इस जिसको राउंड ऑफ करना है ना, उससे अगला नंबर देखना है कि वो 5 है या 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है। या 5 से कम है तो खाली इसका 18.5 आंसर आ जाएगा बस। अगर ये 5 होता, इससे ज़्यादा होता, तो 18.6 हो जाता। ठीक है, लाइक दिस 18.5, आगे 7 हो, 9.5 हो, तो भी ये 18.6 हो जाता। और अगर कम होंगे, 4 होता, 18.5, 495 है, तो ये 18.5 ही रहेगा, क्योंकि ये चीज़ जो है इसके बाद वाली ये कम है, तो वो 5 ही रहेगा। आगे 36.148 है, तो 36.14, अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है। ठीक है, पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस पे हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, और उससे अगला नंबर 5 से कम है, देख रहे हैं आप लोग, तो इसलिए ये भी 36.1, बस इतना, ये आंसर होगा। अब मैं आ जाती हूँ राउंड ऑफ में 2 डेसिमल प्लेस पर। इसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करने लगी हूँ। देखें यहाँ पर, अब जो हमारे पास नंबर है इसमें हम 2 नंबर, जैसे मैंने पीछे पॉइंट आउट किया था 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह डेसिमल में, तो ये 1 डेसिमल प्लेस है, ये यानी पॉइंट के बाद अगर ये पॉइंट है हमारा, यहाँ पर पॉइंट है, तो ये 1 डेसिमल प्लेस है। अब ये 2, अब 2 डेसिमल प्लेस हम जब राउंड ऑफ करने लगे हैं, तो हम इसके बाद इससे अगला नंबर देखेंगे, पिछले को नहीं छेड़ेंगे। लाइक 26.8047 है, ठीक है, तो 26 और 26 ही लिखेंगे। पॉइंट 8 के बाद अब ये 1 डेसिमल प्लेस है, ये 2nd डेसिमल प्लेस है, ठीक है, ये 2 डेसिमल प्लेस है, तो 0 से आगे फिर हम जब देखेंगे कि ये 5 से कम नंबर है, यानी ये 4 है, तो भी इसमें जो है कोई चेंज नहीं आएगा। 8 और 0, बस इतना इतना ही लिख देंगे कि अगर ये 5 होता, ये 5 से ज़्यादा होता, तो हम इसमें इंक्रीज़ कर देते, ये 8 1 बन जाता, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, तो ये 8 0 रहेगा। मैं एग्जांपल जो मैंने दिया मैं समझा देती हूँ। 26.806 हो जाता, ठीक है, 7, तो फिर हमारा आंसर आता है 26.81, ठीक है, 1, सिर्फ 1 नंबर का इंक्रीज़ करना है, इससे ज़्यादा कोई नंबर इंक्रीज नहीं करेंगे, तो ये इतना आंसर आता। अब 14.937 है, तो इसमें भी ऐसे पहले 14 को 14 लिख देना है, 0.93, तो फिर देखिए अब फिर से 9 है, और 9 से अगला नंबर 3, अब ये इसको राउंड ऑफ करना है इसको, और इससे अगला नंबर जो है वो क्या है, 7, ऑफकोर्स 5 से ज़्यादा है, तो 9 को 9 लिख देंगे, और इसके अंदर एक नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये 94 बन जाएगा, यानी 3 के अंदर 1 एक नंबर प्लस कर देंगे, तो वो 14.94 हमारा आंसर आ जाएगा। और थर्ड वन जो है वो 0.045 है, तो 0.0 को वैसे ही लिखना है, और क्योंकि ये 1 नंबर है 1 डेसिमल प्लेस पे, और ये 2nd डेसिमल प्लेस पे, 2nd नंबर ये है, और थर्ड इससे अगला नंबर हम जब देखेंगे कि वो 5 है, ये 5 से ज़्यादा है, तो इसमें इंक्रीज़ हो जाएगा, तो 4 के अंदर जब 1 प्लस करेंगे तो वो 0.05 हो जाना है। ये हमारा राउंड ऑफ द 2nd डेसिमल प्लेस। अब हम आ जाते हैं 3 डेसिमल प्लेस पर। इस पर भी मैं तीन क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करने लगी हूँ। 7.4495, नाउ दिस इज 1 डेसिमल प्लेस, दिस इज 2 डेसिमल प्लेस, एंड दिस इज 3 डेसिमल प्लेस। 3 डेसिमल प्लेस मीन 3, ठीक है, और इससे अगला नंबर 5। 7.44, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, और 9 से अगला 5 है, ऑफकोर्स वो 10 हो जाएगा, तो ये जो 40 है ना, ये वाला 4 इसके अंदर यानी हम इंक्रीज कर देंगे। 9 के अंदर जब हमारा हमने ये देखना होता है कि ये चीज़ 9 है, और 9 से अगला नंबर इंक्रीज़ हो रहा है 5 से, तो हम पिछले और इसको यानी इसको इन दोनों को इकट्ठा लेंगे। 49 की बजाय ये कितना हमारा बन जाएगा 50। ओके, ये नहीं करना कि आपने इसको 4 का 4 लिख देना है, जब हमारा ये नंबर 9 हो, बस इतना याद रखना है। जब ये जिस डेसिमल प्लेस पे, लाइक मैं कह रही हूँ 7.9 एंड 5, इसको मैं 1 डेसिमल प्लेस पर करने लगी हूँ,
ठीक है, 7.95 नहीं, 7.4095, जैसे कि ये था, ठीक है। तो 7.49 के अंदर जगह अगला नंबर 5 है, यानी कि इंक्रीजिंग है या 5 है या 5 से बड़ा है, तो 49 पूरे को ही हमने 50 में चेंज कर देना है। लाइन की ये 49 + 150 हो जाएगा। ये 9 + 1 10 जब होता है तो पिछले नंबर में भी इंक्रीज आ जाता है, यानी वो भी 5 हो जाएगा और 10 मीन 50, और यहाँ पर भी ऐसे ही 10 मीन 50 हुआ है 5, और ये जो है इसको लिखेंगे ही नहीं हम। और इसी तरह अगर हम इसको करें 11.6387 है, 11.6387, तो 11 फर्स्ट वन इज 638, दिस इज 1 डेसिमल, दिस इज 2 डेसिमल एंड दिस इज 3 में भी ऑफ कोर्स 8 है और 8 से अगला नंबर 7 है, तो 11.63 और ये 8 की बजाय क्या हो जाएगा हमारा 9, 11.639, ओके। एंड लास्ट वन इज 32 point, this is first decimal, this is second decimal, this is third एंड दिस इज़ फोर्थ, यानी थर्ड डेसिमल पे हम जा रहे हैं, तो 3 से आगे जो है वो क्या है कि 4 है, तो यानी कि 5 से कम है, तो इसमें कोई चेंज भी नहीं आएगा। 32.929, और बाकी नंबर्स को वैसे ही छोड़ देना होता है, उनको नहीं करना होता। जितने डेसिमल प्लेस पे आंसर मांगेंगे हमने उतना ही डेसिमल प्लेस पे आंसर देना है, इसके अलावा नहीं देना। अब मैं आपको जो टॉपिक सिखाने जा रही हूँ वो प्राइम और कंपोजिट नंबर हैं कि क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। प्राइम नंबर्स जो होते हैं हमारे वो होते हैं जो खुद पर डिवाइड हों, ठीक है, डिवाइड ऑन 1 और इटसेल्फ। और जो कंपोजिट नंबर उनके 2 और मोर फैक्टर्स होते हैं, 2 और मोर फैक्टर्स, इनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। प्राइम में हमारा 2 आता है, 3 आता है, 5, 7, 11, 9 नहीं, 11 आ गया, उसके बाद 17, 19, उसके बाद 23, इस तरह चलते जाने के, यानी वो सारे नंबर जो या तो 1 पे डिवाइड हो, जिनका 1 फैक्टर है, या वो खुद पर डिवाइड होते हैं, अपने ही टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते। और ये जो सारे बाकी जितनी भी काउंटिंग हो जाएगी ना हमारी, इनके अलावा जो खुद पर डिवाइड होता है वो सारे हमारे कंपोजिट नंबर हैं। ये इनका मेन डिफरेंस है। ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि प्राइम क्या है और कंपोजिट क्या है, इसलिए मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया है इन दोनों का, कि जो जो वो वाले नंबर जो कि 1 पर डिवाइड हो या खुद पर डिवाइड हो वो हमारे प्राइम नंबर्स होंगे, जबकि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो दूसरे के टेबल में भी आ जाएं। लाइक 2 2 4 है तो 4 कंपोजिट नंबर है, 3 3 9 है, 9 कंपोजिट नंबर है। इसके अलावा 12 है, 4 3 12 होता है, 3 4 होता है, 6 2 12 होता है। यानी वो सारे नंबर जो दूसरों के टेबल में भी आ जाएं, जिनके 2 और मोर फैक्टर्स हों। फैक्टर्स क्या होते हैं, जो जो कोई भी नंबर किसी भी चीज़ के टेबल में आता है, किसी भी नंबर के टेबल में आता है। लाइक जैसे 12 है वो 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 6 2 12 होता है, 3 4 के टेबल में आता है, 4 3 12। तो ये सारे के सारे जो हैं ये 12 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं, ठीक है। फैक्टर्स वो होते हैं जो कि किसी भी नंबर को डिवाइड करें, ठीक है। जैसे 12 है, जैसे 36 है, 6 से 36, तो 6 जो है वो 36 का जो फैक्टर है। और आज का जो मेरा टॉपिक था वो यही था। इंशाल्लाह आगे भी मैं आपके लिए फर्दर वीडियोस लेकर आऊँगी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपना नॉलेज आगे शेयर कर रही हूँ। और जैसे ही आप लोग वीडियो देखें, प्लीज़ 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 आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों को मिल सके और आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप अपने फ्रेंड्स को भी सबसे कह के इसे सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इससे फ़ायदा उठा सके। स्टूडेंट्स के अलावा जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा सकते, जिनके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बच्चे इस चीज़ से फ़ायदा उठाएंगे। और इंग्लिश का भी अगर कोई टॉपिक समझना हो, लाइक ग्रामर्स में जैसे कि मैंने टेंसेस करवाए थे, जैसे कि मैंने बाकी सारी चीज़ें करवाई हैं, तो इंशाल्लाह जो मुझे सही लगेगा मैं भी वो लेकर आऊँगी, जिससे कंसेप्ट में बहुत अच्छे क्लियर होंगे। और जो आप लोगों को चाहिए, जो आपको समझना हो, वो आप लोग कमेंट में शेयर कर लें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मेरी यह वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल होगी, और आगे भी मैं इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।